नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान शिव के नटराज स्वरूप को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, भगवान शिव के नटराज स्वरूप का बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। शिव के इस विशेष स्वरूप का अर्थ जितना व्यापक है उतना ही ग्रहण करने योग्य भी है। दूसरे शब्दों में कहूं तो इस चराचर जगत का जो भी सृजन और विनाश है उसके निर्देशक की भूमिका नटराज ही है। भगवान शंकर का नटराज रूप इस बात का सूचक है कि अज्ञानता को सिर्फ ज्ञान, संगीत और नृत्य से ही दूर किया जा सकता है। सामान्यतः लोग इतना जानते हैं कि भगवान शिव सृष्टि के विनाश के लिए तांडव करते हैं, किंतु शिव के तांडव के दो स्वरूप हैं। पहला है रौद्र तांडव। यह भगवान शिव का प्रलयकारी रुद्र रूप होता है और जब सृष्टि का विनाश करना होता है तब भगवान शिव ये रौद्र तांडव करते हैं। दूसरा है आनंद तांडव। यह भगवान शिव का आनंद प्रदान करने वाला स्वरूप है। सृष्टि का सृजन करने के लिए भगवान शिव आनंद तांडव करते हैं। रौद्र तांडव करने वाले शिव को रुद्र कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ आनंद तांडव करने वाले शिव को नटराज कहा जाता है। भगवान शिव के नटराज स्वरूप का अर्थ है कि नट यानी नृत्य और राज का मतलब राजा यानी नृत्य का राजा। भगवान शिव के इस नटराज स्वरूप में चार भुजाएं हैं। इसमें वे चारों ओर से अग्नि से घिरे हुए हैं। उनके एक पैर से उन्होंने एक बोने राक्षस को दबा रखा है और उनका दूसरा पैर नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है और डमरू की आवाज सृष्टि के सर्जन का प्रतीक माना जाता है। ऊपर की ओर उठे हुए उनके दूसरे हाथ में अग्नि है और यहाँ अग्नि को विनाश का प्रतीक माना गया है, अर्थात शिव ही सर्जन करता और वो ही विनाश कारक भी है। वे एक हाथ से सृष्टि का सर्जन तो दूसरे हाथ से सृष्टि का विनाश करते हैं। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है जो कि हमें सभी बुराइयों से बचाता है। प्राचीन आचार्यों के अनुसार शिव के आनंद तांडव से ही सृष्टि अस्तित्व में आती है तथा उनके रौद्र तांडव से सृष्टि का विनाश हो जाता है। साथियों, संगीत प्रकृति के हर कण में मौजूद है। भगवान शिव को संगीत का जनक माना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार शिव से पहले संगीत नहीं था। नृत्य, वाद्य यंत्रों को बजाना और गाना सब शिव से ही आया है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो उनके साथ सत, रज, तम ये तीनों गुण भी उत्पन्न हुए। यही तीनों गुण भगवान शिव के तीन शूल यानी त्रिशूल कहलाए। भगवान भोलेनाथ दो तरह के तांडव नृत्य करते हैं। पहला जब वो गुस्सा करते हैं तब बिना डमरू के तांडव नृत्य करते हैं, लेकिन दूसरा तांडव नृत्य करते समय डमरू बजाते हैं, तब प्रकृति में आनंद की बारिश होती है। भगवान शिव के अनेक रूप हैं, जिसमें से एक नटराज स्वरूप है जो शिव की आनंदित अवस्था है। नटराज जिसे प्राण शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। साथियों, तांडव के 7 भेद हैं: आनंद तांडव, संध्या तांडव, उमा तांडव, गौरी तांडव, कालिका तांडव, त्रिपुर तांडव, संहार तांडव। शिव के आनंदित होकर नृत्य करते आनंद तांडव रूप को ही नटराज कहते हैं। आनंदम तांडव यानी नटराज के स्वरूप में शामिल प्रतीक चिन्ह भी अपने आप में बेहद खास अर्थों को समाहित किए हुए हैं। शक्ति के साथ एकाकार होने वाला वह शिव तत्व क्या है, वह शक्ति कौन है जो शिवत्व में विलीन हो जाती है। जब हम कर्मकांड और परंपराओं की परतों के नीचे झांकते हैं तब उस निर्मल स्रोत तक पहुंच सकते हैं जो अमृत स्वरूप है, उसके मूल में ही सत्य है। शिव कल्याणकारी है, रुद्र भी है यानी रुलाने वाले भी है, अद्वैत है किंतु द्वैत में प्रतिष्ठित भी है और दोनों से परे होकर दोनों का अधिष्ठान भी है। यह संसार रौद्र और आनंद तांडवों की अभिव्यक्ति है। यहाँ प्रतिपल सर्जन चलता रहता है, साथ ही विनाश भी होता रहता है। इस संसार की पृष्ठभूमि है शिव, वह अनादि चेतना जिसमें निर्माण संहार का खेल होता हुआ जान पड़ रहा है। संसार का अर्थ है जो निरंतर सरकता रहे यानी परिवर्तित होता रहे, लेकिन बदलाव तभी देखा जा सकता है जब पीछे एक ऐसी पृष्ठभूमि हो जिसमें बदलाव न हो रहा हो। यही अपरिवर्तनीय चेतना शिव है। नटराज स्वरूप में शिव का नृत्य सृष्टि के निर्माण और विनाश का संकेत देता है। यह प्रतिमा सर्जन, संरक्षण, विनाश, मोह माया और मुक्ति इन 5 रूपों को दर्शाता है। नटराज का नृत्य ब्रह्मांड का नृत्य है यानी कॉस्मिक डांस है जो ऊर्जा के अनंतहीन प्रवाह का प्रतीक है। यह सृजन और विनाश की सतत प्रक्रिया को दर्शाता है। यानी शिव का आनंद तांडव काल यानी टाइम और दिशा यानी डायरेक्शन दोनों को समाहित करता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समावेशित करता है। मॉडर्न फिजिक्स हमें बताता है कि हर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एनर्जी डांस परफॉर्म करता है और इतना ही नहीं, वह खुद एक एनर्जी डांस ही है और क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मॉडर्न फिजिक्स के वैज्ञानिकों के लिए शिव का आनंद तांडव सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एनर्जी डांस जैसा ही है और यही एनर्जी डांस हर अस्तित्व और सभी प्राकृतिक घटनाओं का आधार है।
भारत के तमिलनाडु प्रांत के चिदम्बरम में प्राचीन नटराज की मूर्ति स्थित है, जबकि इन्हीं नटराज की विशाल प्रतिमा को स्विट्जरलैंड के जेनोवा स्थित दुनिया के सबसे बड़े भौतिकी प्रयोगशाला के बाहर लगाया गया है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च वही प्रयोगशाला है जहां कुछ वर्ष पहले गोल्ड पार्टिकल, जिसे हिग्स बोसोन का नाम दिया गया है, का अनुसंधान हुआ। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी भौतिकी प्रयोगशाला के बाहर भगवान शिव की नटराज प्रतिमा लगाई गई? 18 जून 2004 को 2 मीटर लंबी नटराज की प्रतिमा भारत सरकार की ओर से यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च को भेंट के रूप में दी गई, और जब प्रतिमा वहां लगाई गई तो वैज्ञानिकों को आलोचना का सामना करना पड़ा। शिव के नृत्य स्वरूप को लेकर तब तक आपत्तियां उठाई गई जब तक वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसोन पार्टिकल्स की खोज नहीं कर ली थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने आलोचकों को स्पष्ट किया कि आखिर क्यों सृष्टि के संहारक की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। CERN के बाहर स्थापित नटराज प्रतिमा के ठीक बगल में लगी पट्टिका पर महान भौतिक वैज्ञानिक फ्रित्जोफ कैप्रा ने उद्धरण के साथ यहाँ लिखवाया है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व भारतीय कलाकारों ने तांबे की श्रृंखला से भगवान शिव के नृत्य में लीन स्वरूप को बनाया। आज हमारे समय में तमाम भौतिक वैज्ञानिक फिर से उन्नत तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए कॉस्मिक डांस का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। वह आगे लिखते हैं कि आनंद तांडव करते शिव प्रतीक हैं सभी व्यक्त अव्यक्त के आधार का। आधुनिक भौतिक विज्ञान हमें बताता है कि निर्माण यानी क्रिएशन और प्रलय यानी डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया सिर्फ ब्रह्मांड में जीवन के आरंभ और अंत से ही नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि ये पूरी सृष्टि के कण कण से जुड़ी हुई है। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ही सभी तत्वों के होने का आधार है। साथियों, भगवान शिव का नटराज स्वरूप आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता का अद्भुत संगम है। यह न केवल सृष्टि के सृजन और विनाश का प्रतीक है, बल्कि हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा और लयबद्धता की याद दिलाता है। नटराज की प्रतिमा हमारे अंदर निहित चेतना और ऊर्जा के सतत प्रवाह को दर्शाती है, जो सृजन और विनाश की अनवरत प्रक्रिया का आधार है। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।